आदाब नाजरीन, मैं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर जेएमआर टीवी पर उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए आज दिन भर की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर कस्बा में महकमा बिजली का एक 50 साला मुलाजिम बिजली करंट लगने से औज़िया हो गया। इतलात के मुताबिक इलाके यासीन कॉलोनी आरामपुरा में भीड़ की सुबह महकमा बिजली का एक मुलाजिम करंट लगने से औज़िया हो गया। बताया जाता है कि महकमा बिजली का एक मुलाजिम सनाउल्लाह डार वल्द अब्दुल अहद डार साकिना सीलू सोपोर सुबह सवेरे 6:30 बजे अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकला था। यासीन कॉलोनी आरामपुरा सोपोर के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल आंधी की वजह से इलाके में बिजली मुतासिर हो गई थी। इसी सिलसिले में आज सुबह सनाउल्लाह डार अपने फराइज अंजाम देने की गर्ज से आया था। लोगों का कहना है कि सनाउल्लाह बिजली के तार को अभी ठीक ही कर रहा था। इसी दौरान बिजली आने की वजह से सनाउल्लाह डार बिजली के ट्रांसफार्मर के ऊपर ही मौत की आगोश में चला गया। इलाके में कोहराम, लोगों ने महकमा बिजली की गफलत जारी पर लगाया इल्जाम। केस दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। सोपोर से हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की ये रिपोर्ट। हंदवाड़ा में मासूम ताबिंदा गनी की 13वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और लवाकिन ने मुलव्वस सजा याफ्ता मुलजिमों को फौरी तौर फांसी देने की मांग की। ताबिंदा गनी के केस में मुलव्वस 4 मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया। लवाकिन का कहना है कि हम नहीं जानते हैं कि ये मामला क्यों तोल पकड़ रहा है और उनका मुतालबा है कि सजा याफ्ता मुलजिमों को उसी तरह फांसी पर लटकाया जाए जिस तरह दिल्ली के निर्भया केस में किया गया है। इस दौरान जस्टिस फॉर ताबिंदा फोरम का कहना है कि 13 साल से वो इंसाफ के तलबगार हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की निर्भया केस में मुलव्वस मुजरिमों को फांसी दी गई तो ताबिंदा गनी केस में मुलव्वस मुजरिमों को सजाए मौत देने में ताखीर क्यों हो रही है। उन्होंने ताबिंदा गनी की 13वीं बरसी पर मुतालबा किया है कि मुजरिमों के खिलाफ कुफारा अदालत के तारीखी फैसले को अमलाया जाए और इन मुलजिमों को कुफारे किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने आज भी वो मनहूस दिन याद करते हुए उन 4 मुजरिमों को सजाए मौत यानी फांसी देने का पुरजोर मुतालबा दोहराया। कुफारा से हमारे नुमाइंदे फैसल मकसूद की ये रिपोर्ट। उससे भूलने वाले नहीं, लिहाजा हमारी इल्तिमास उन लोगों से यही है, अगर दिल्ली में कातिलों को फिलफोर फांसी की सजा दी जाती है, आखिर ताबिंदा के कातिलों को सरकारी मेहमान बना के क्यों रखा गया? कहते हैं कि इस फैसले को जो सेशंस कोर्ट को पारा नहीं दिया है, जिसे सिंगल बेंच ने स्टैंड रखा हुआ है, इसको फिलफोर अमलाया जाए। आखिर ये फैसला हमारी दहलीज से तो नहीं निकला है, हम लोगों ने घर से इस फैसले को सादर नहीं किया है, एक जज साहब ने किया है ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस, 86 विटनेसेस who have recorded their statement in the honorable court। फैसला 2015 में सुनाया गया, आज तो 2020 है। आप खुद सोच सकते हो हम कितना इंतजार कर चुके हैं। इससे पहले हम 7 साल लगातार सेशंस कोर्ट को पारा जाते रहे, जहां पे हमारे अजीज व अकारिब आते रहे, सिविल सोसाइटी के लोग आते रहे, जिन्होंने करीबी निगाह से इस केस को देखा। और उसके बाद जज साहब ने जब ये फैसला सादिर किया, हम लोग तो देखते थे कि हमारे जख्म पे मरहम हो जाएगा, लेकिन आज तक हम सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इस तरह से हमारे 13 साल बीत गए। 29 बटालियन के सीआरपीएफ ने खुद को गोली चलाकर खुदकुशी कर दी है। तहकीकात जारी। इतलात के मुताबिक 29 बटालियन के एक सीआरपीएफ के एक नौजवान बिसोत दत्ता ने श्रीनगर के पांथा चौक के एक बाथरूम में खुद पर गोली मारकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। जेएमआर डेस्क की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने किया मिनी सेक्रेटरी और बाकी गवर्नमेंट दफ्तरों का अचानक दौरा। इतलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा उवैस अहमद ने मुख्तलिफ दफ्तरों का अचानक दौरा करके 23 गैर हाजिर मुलाजिमों के ऊपर की कार्रवाई। बताया जाता है कि मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता 8 आला ऑफिसर भी शामिल है। जेएमआर डेस्क की ये रिपोर्ट। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के घने जंगलात में भारी मिकदार में असला बारूद बरामद करने का दावा किया। कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे फैसल मकसूद की ये रिपोर्ट। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेव्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। मेरे जॉब प्लेसमेंट का जिसने मुझे जॉब दिया था। हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेव्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। हम प्रोवाइड सिक्योरिटी गार्ड, वेटर, हाउसकीपिंग ड्राइवर्स करते हैं, जो कुपवाड़ा ये खासकर हमने कुपवाड़ा की जो यूथ है उनके लिए यहाँ पर खोल रखा है। ये जो नॉर्थ में कोई यहाँ पर ये प्लेसमेंट ऑफिस नहीं था, उस वजह से हमने ये ऑफिस खोला है। हम उन लड़कों को मौका देते हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते। हमारा भरोसा आपकी मेहनत पे है।
मीर जॉब प्लेसमेंट से हूँ, जो हंदवारा में है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस कंपनी का जिसने मुझे यहाँ एडमिशन दिया है, और मैं बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ वो आके इस कंपनी में दाखिला लें। नॉर्थ कश्मीर की सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल करने वाली मेल्स जॉब प्लेसमेंट पहली जॉब सर्विस बन चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपिंग, कुक्स, हॉस्पिटल वर्कर्स, होटल मैनेजमेंट जॉब्स के अलावा बाकी प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स भी अवेलेबल है। आइए अपने करियर का करें आगाज और जिंदगी को बनाएं खूबसूरत। आज ही कांटेक्ट करें मेल्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवारा और अपने सपनों को दें नई उड़ान। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खुशामद। आगे बढ़ते हैं। महकमा जल शक्ति के मुलाजिमों ने आज जिला शोपियान में आज एक एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि 2005 से हम ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन इंतजामिया तस्से मस नहीं हो रही है। मुलाजिमों ने गवर्नर इंतजामिया को अपील करते हुए कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम 15 साल से महकमा में कैजुअल लेबर की हैसियत से ही काम कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। शोपियान से हमारे नुमाइंदे वानी नजीर की ये रिपोर्ट। हमें कठिन से कठिन मौके पर, जहां कोविड भी था, ड्यूटी देना पड़ा। हालात ऐसे थे खराब जहां पे हमें ड्यूटी देनी पड़ी। तो हम गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतजामिया से इस्दा करते हैं कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी वाजे की जाए, तो हमें रेगुलेशन किया जाए। हमारे बच्चे या बालेंगे, हम बूढ़े हो गए हैं, अब कब तक हम ऐसे ही रहेंगे। आज की इस बदकिस्मती हमने गवर्नमेंट से पुरजोर अपील की, बार बार हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुरतब करें। कई बार कई अफसरों ने मतलब पॉलिसी बनाई, हम उसके खिलाफ हैं। मतलब 520 एसआरओ बना, हम उसके खिलाफ हैं। वो कलदम करके हमारी रेगुलराइजेशन मतलब उसका हुक्म सादिर करे, ताकि हम भी अच्छी तरह जिंदगी अपनी करें। हम भी किसान पखवाड़ा स्कीम के तहत सरहदी जिला कुपवारा में महकमा हॉर्टिकल्चर ने आज कुपवारा में एक किसान मेला का इनाकात किया है। इस प्रोग्राम का मकसद जमींदार लोगों को फायदा पहुंचाना है। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डॉक्टर हिना भट्ट और महकमा हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद के अलावा एडीसी हंदवारा नजीर अहमद भी मौजूद थे। कुपवारा से हमारे नुमाइंदे फैसल मकसूद की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जम्मू कश्मीर में 4 और लोगों की जान गई, कुल तादाद 250 पहुंच गई। जमा डेस्क की ये रिपोर्ट। शमसीपोरा शोपियान के लोगों ने किया इंतजामिया के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज। इतलात के मुताबिक शोपियान जिला में लोगों ने एक जोरदार एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि इलाके में पानी की शदीद किल्लत के साथ साथ इलाके में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की हालत खराब होने की अगर बात की जाए तो महकमा हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। शोपियान से हमारे नुमाइंदे वानी नजीर की ये रिपोर्ट। जो पानी पीते हैं सर, ये प्योरेस्ट पानी होने के बावजूद डर्टीएस्ट पानी हमें मिलता है सर। 20 केसेस हमारे ऐसे जो हेपेटाइटिस सी के हैं सर। हमने बारहा ऑफिसरों से बात की, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें मेहरबानी करके ये वाटर जो है ना, ये हमें प्योरेस्ट वाटर फॉर्म में यहाँ पर ला के दे दो। लेकिन हर बार उन्होंने हमारी मतलब बाज़ाब्ता तौर पर इसको मतलब अच्छी तरह से मरम्मत की जाए, मैगडमाइज की जाए, क्योंकि ये जो सड़क है बहुत पुरानी सड़क देख रहे हैं। अभी हमने अपनी मतलब गाँव ने यहाँ पे फंड जमा करके इसमें कुछ ट्रैक्टर भर के हमने इसमें कुछ रोडी वगैरह डाली। आज तक मैंने सुना है पानी दिन में 2 बार आना चाहिए, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। हमने कभी एक टाइम भी नहीं आता है। मतलब ये मैं आपकी वसादत से है, सबसे पहले हमें पानी चाहिए, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। प्रॉब्लम मसलन ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है शमशीपोरा में पानी की, और जो उन्होंने कहा कि गंदा पानी आ रहा है। वेशो नाला सबसे प्योर पानी है, उनका जो पानी है वो वेशो नाला से आ रहा है। और असली डिमांड जो उनकी है कि हमें एक अलग रॉ वाटर मेन दिया जाए, वो हमने जल जीवन मिशन में रखा है। देखिए वहाँ पाइपें 27 पाइपें पड़ी थी, 2 इंची 1.5 इंची वाली। वो हमने वो नीचे पोर्शन जो है वो उस महले के लिए ले रखी थी हमने। लेकिन उनको आपस में जो झगड़ा हुआ है 2 महलों, जो ऊपर वाली बस्ती है, उन्होंने बोला कि जब ये लाइन आप नीचे ले जाओगे तो हमें पानी नहीं आएगा। सुनील जिम्पल ने इंतजामिया से मांग करते हुए कहा कि कोरोना के हालात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया को जम्मू व कश्मीर में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। जम्मू से रश्मि शर्मा की ये रिपोर्ट। देहांत होते हुए, मृत्यु होते हुए और मैक्सिमम इलाकों को जम्मू कश्मीर के रेड जोन घोषित कर दिया गया है।
और इसमें हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में कम से कम तक कंप्लीट 1 महीने तक लॉकडाउन रहना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि कल से लखनपुर का टोल प्लाजा शुरू हो रहा है। कठुआ और लखनपुर के लोग जो है विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा सारा समर्थन उनके साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि वह हस्तक्षेप करके इस लखनपुर टोल प्लाजा को इस महामारी में बंद करवाया जाए और साथ में बन नगरोटा और सोलर टोल प्लाजा के टोल टैक्सीज भी महामारी में बंद किए जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग को प्राइवेटाइज करने जा रही है और हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। और प्रधानमंत्री जी, इससे पहले कि आप बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन करें, हमारे सलाल और उड़ी हाइड्रोल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर को वापस करें, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के सलाल और उड़ी हाइड्रोल प्रोजेक्ट इतनी बिजली पैदा करते हैं कि पूरे देश में बिजली बेचने के बाद हम जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। भी अपने कारोबार को JMR पर फरोग देना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कायम करें 9541279085 पर। नाजरीन, आज के शुमारे में फिलहाल इतना ही। दीजिए अपनी मेजबान यास्मीन मंजूर और JMR TV लाइव की पूरी टीम को इजाजत। आप रहे अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा।